नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है चुकंदर को सुअर फीड में शामिल करना। वीडियो पर आगे बात करें इसके पहले सभी किसान साथियों से हमारा अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर सुअर पालन से जुड़ी जानकारी लगातार शेयर करते रहते हैं। तो अब हम इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं, वह है चुकंदर को सुअर फीड में शामिल करना। सुअर पालन में फीड खर्च सभी किसानों के लिए चिंता का विषय है, इसलिए हमारी संस्था अग्रजीवन इस विषय पर ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। इस दिशा में चुकंदर के गुदे की साइलेज को सुअर फीड में शामिल करना एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि चुकंदर भारत के हर एक क्षेत्र में उपलब्ध होता है, बल्कि इसकी उत्पादन लागत कम होने के कारण यह आए दिन सब्जी मंडी में ताजे चुकंदर के रूप में सस्ती कीमत पर भी उपलब्ध हो सकता है। सस्ती कीमत पर उपलब्ध ताजे चुकंदर को सुअर पालक किसान साइलेज में परिवर्तित करके चुकंदर की साइलेज को साल भर अपने सुअर फार्म पर सुअर फीड के रूप में उपयोग कर सकते हैं। विदेशों में और खासकर यूरोपियन देशों में एंटीबायोटिक्स दवाइयों के सुअर पालन में बहुत ज्यादा प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के बाद वहां चुकंदर के गुदे की साइलेज को सुअर फीड में शामिल करने पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि चुकंदर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव या साइड इफेक्ट्स के सुअर के लिए एंटीबायोटिक्स का सोर्स बन सकता है। पहले हम यह जान लेते हैं कि एंटीबायोटिक्स दवाइयों के ज्यादा उपयोग पर प्रतिबंध का क्या कारण है और चुकंदर रासायनिक एंटीबायोटिक्स दवाइयां से बेहतर क्यों है। सुअर पालन में एंटीबायोटिक्स दवाइयों का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह सुअर के विकास प्रदर्शन को बढ़ाते हैं और बीमारी को रोकने के लिए सहायक होते हैं, लेकिन इनका ज्यादा उपयोग सुअर में साइड इफेक्ट के रूप में नई बीमारियां लाता है। सुअर में यह साइड इफेक्ट सुअर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करने और सुअर को ज्यादा दस्त लगने के रूप में सामने आते हैं। इन सब नकारात्मक परिणामों को देखते हुए विदेशों में सरकार ने एंटीबायोटिक्स दवाइयों के बहुत अधिक उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में सरकार द्वारा एंटीबायोटिक्स दवाइयों पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन इसके लिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हम एंटीबायोटिक्स दवाइयों के साइड इफेक्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और इस दिशा में चुकंदर आपके सुअर के लिए ऑर्गेनिक एंटीबायोटिक्स दवाइयों का एक अच्छा विकल्प बन सकता है। हमारी संस्था अग्रजीवन ने चुकंदर को सुअर फीड में शामिल करने पर कुछ जानकारी एकत्र की है, जिसमें चुकंदर को सुअर फीड में शामिल करने पर होने वाले फायदे और चुकंदर को सुअर फीड में शामिल करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, यह सब शामिल है। पहले हम चुकंदर को सुअर फीड में शामिल करने पर होने वाले फायदे देख लेते हैं। चुकंदर को सुअर फीड में शामिल करने पर होने वाले फायदे कुछ इस प्रकार है। पहला फायदा, चुकंदर को सुअर फीड में शामिल करने का सबसे पहला फायदा तो यह है कि यदि चुकंदर हमें सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो, जो कि आए दिन सब्जी मंडी में होता है, तो यह हमारे फार्म में फीड खर्च को कम कर सकता है। दूसरा फायदा, चुकंदर को सुअर फीड में शामिल करने का दूसरा फायदा यह है कि चुकंदर सुअर के लिए एक ऑर्गेनिक एंटीबायोटिक्स है, जो न केवल आपके फार्म में एंटीबायोटिक्स दवाइयों का खर्च कम करता है, बल्कि आपके सुअर को रासायनिक एंटीबायोटिक्स दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी बचाता है। तीसरा फायदा, चुकंदर को सुअर फीड में शामिल करने का तीसरा फायदा यह है कि चुकंदर के सूखे पदार्थ में 9% तक प्रोटीन और 4080 कैल प्रति किलो ऊर्जा होती है। चुकंदर की रासायनिक संरचना मक्का के समान होती है, इसलिए इसे सुअर की फीड में मक्का के विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सकता है। चौथा फायदा, चुकंदर को सुअर फीड में शामिल करने का चौथा फायदा यह है कि चुकंदर के सूखे पदार्थ में 1 से 2% तक कैल्शियम के साथ बाकी सभी माइक्रो मिनरल्स की पूरी श्रृंखला है, जो सुअर के विकास में सहायक होते हैं। कैल्शियम की उच्च मात्रा चुकंदर को क्रिपर और ब्रीडिंग सुअर के साथ दुग्ध पिलाने वाली मादा सुअर के लिए भी एक आदर्श फीड बनाता है। पांचवा फायदा, चुकंदर को सुअर फीड में शामिल करने का पांचवा फायदा यह है कि चुकंदर में अम्लीय तत्वों की पूरी श्रृंखला मौजूद होती है, जो सुअर के भोजन को पचाने में सहायक होते हैं और भोजन का अच्छा पाचन फीड के एफसीआर को कम करता है। इस तरह प्रति किलो वजन प्राप्त करने में सुअर कम फीड का सेवन करता है। छठा फायदा, चुकंदर को सुअर फीड में शामिल करने का छठा फायदा यह है कि चुकंदर में विटामिन डी, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन B12 मौजूद होते हैं, जो सुअर को कई प्रकार की घातक बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। अब हम यह देख लेते हैं कि चुकंदर को सुअर फीड में शामिल करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। पहली सावधानी, चुकंदर को सुअर की फीड में कभी भी एकमात्र फीड के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। इसे सुअर की फीड में सही संतुलित फीड फॉर्मूला के अनुसार उपयोग करना चाहिए।
चुकंदर को सुअर फीड में शामिल करने के बारे में अलग अलग सुअर, क्रीपर सुअर, ग्रोवर सुअर, फेटनस सुअर, ब्रीडिंग सुअर और दुग्ध पिलाने वाली मादा सुअर के लिए संतुलित फीड फॉर्मूला की जानकारी के लिए आप हमारी कंपनी अग्रजीवन के द्वारा प्रकाशित पुस्तक सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक खरीद सकते हैं। इस पुस्तक के भाग 2 में सभी अलग अलग सुअर की फीड में चुकंदर को कितनी मात्रा में शामिल करना चाहिए, इसके फीड फॉर्मूला दिए गए हैं। दूसरी सावधानी, इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने फार्म पर जो चुकंदर सुअर की फीड में उपयोग कर रहे हो, उनके उत्पादन में बहुत अधिक कीटनाशक और रासायनिक दवाइयों का उपयोग नहीं किया गया हो। तीसरी सावधानी, चुकंदर की फीड का सुअर के लिए बेहतर उपयोग करने के लिए इसका निर्जलीकरण करके इसकी साइलेज बनाना जरूरी है। चौथी सावधानी, फार्म पर लाए गए चुकंदर को साफ पानी से साफ कर लेना चाहिए ताकि उन पर मौजूद अवांछित पदार्थ अलग हो जाए। पांचवी सावधानी, अपने फार्म पर सुअर के लिए कभी भी सड़े गले और फफूंद लगे हुए चुकंदर का उपयोग न करें, नहीं तो ये आपके सुअर के लिए फूड पॉइजनिंग और फंगल संक्रमण का कारण बन सकता है। सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स के वीडियो की प्लेलिस्ट आप ऊपर कोने में आई बटन से जाकर देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में सुअर पालन की संपूर्ण जानकारी के साथ वीडियो अपलोड किए गए हैं। यदि आप सुअर पालन के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारी संस्था अग्रजीवन के द्वारा सुअर पालन की ट्रेनिंग भी दी जाती है। हमारी संस्था अग्रजीवन से सुअर पालन की ट्रेनिंग के बारे में जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ जो सुअर पालक किसान दूसरे राज्यों से हैं और हमारी संस्था अग्रजीवन में सुअर पालन की ट्रेनिंग लेने के लिए समर्थ नहीं है, उनके लिए हमारी संस्था अग्रजीवन के द्वारा भाग 1 सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स और भाग 2 सब्जी मंडी के फल और सब्जियों को सुअर फीड में शामिल करने के बारे में जानकारी और इनके फीड फॉर्मूला वाली पुस्तक प्रकाशित की गई है। यदि आप सुअर पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो आप सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक भी खरीद सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो किसान साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी सुअर पालक किसानों तक इस वीडियो को शेयर करें। आगे भी लगातार ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद किसान साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं प्लीज कमेंट्स करके बताएं।